हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यता है उनके एमसीक्यूज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहला अपना एमसीक्यूज है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी सभ्यता उनके अवस्थित जिलों के वर्ग में असुमेलित है। सभ्यता और वो जिस जिले में स्थित है उसको आपको सुमेलित करना है, और जो असुमेलित है वो आपका आंसर होगा। पहला देखिए कालीबंगा, और वो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही है। दूसरा सुनारी झुंझुनू, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी झुंझुनू जिले में स्थित है। तीसरा है अपना बालाथल अजमेर, बालाथल अजमेर। तो ये अपना आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि बालाथल जो है वो अजमेर में नहीं होगी, किस जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर। आपको ये ध्यान रखना है कि बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है, इसलिए बालाथल अपना आंसर होगा। बैराठ जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, बालाथल अजमेर की बजाय कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जो है वो क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़े, शांति से पढ़े। वो पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। तो यहाँ पूछा है कि हाँ आपको 4 कथन दिए गए, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी सभ्यता के बारे में ये बात कर रहा है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है वो असत्य है। आपको इसमें से 4 में से कोई एक कथन असत्य मिलेगा। तो अपन बात करते हैं। पहला है कि 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता की जो संस्कृति है उसका जो काल है वो कार्बन 14 पद्धति से 2400 से 2250 के आसपास बैठता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है, बिल्कुल ये भी सही बात है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 फसलें एक साथ बोने के प्रमाण मिले हैं। हम साथ साथ थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। 2 फसलें एक साथ बोने के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। एक तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी हल से जोते हुए हैं, और 2 फसलें एक साथ बोई गई है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। अग्निवेदियों का उल्लेख कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। होता है कि यहाँ की दीवारें पक्की ईंटों से बनती थी और जिन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पक्की ईंटों से बनती थी, लेकिन उसके विपरीत जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी दीवारें पक्की ईंटों से नहीं बनती, किससे बनती थी? कच्ची ईंटों से बनती थी। तो ये कथन जो है वो क्या हो गया? असत्य हो गया। ये कथन जो है वो क्या हो? गलत हो गया कि कालीबंगा की दीवारें जो है वो पक्की ईंटों से नहीं बनती, किससे बनती थी? कच्ची ईंटों से बनती थी। तो अपना आंसर हो जाएगा 4, कालीबंगा की दीवारें पक्की ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। कालीबंगा की जो दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, और इसमें एक साथ 2-2 फसलें बोने के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट में हम चलते हैं। आहट सभ्यता, किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही सीधी बात पूछी गई है। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो देखिए आहट सभ्यता जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो अपना आंसर जो है वो सही होगा, कौन सा? उदयपुर, जो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे स्थित है। बेड़च या आयड़ नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया उदयपुर। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है राजस्थान की किस सभ्यता का वर्णन चीनी यात्री वेनसांग ने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत डीपली है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसका वर्णन चीनी यात्री वेनसांग ने किया है। तो बागोर, बैराठ, आहट और भीनमाल। तो एक आज जब हम वेनसांग की जीवनी पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि राजस्थान की जो भीनमाल है उसमें वेनसांग खुद आया था। अब आपके पहले अपन बात करते हैं, अपना आंसर तो हो गया भीनमाल। इसके लिए श्रीमाल शब्द यूज होता था, पहले इसके लिए एक शब्द यूज होता था, उस शब्द का नाम था श्रीमाल। ठीक है,
वेनसांग जो है उसके बारे में हम बात करें तो वेनसांग एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था जो भारत में भ्रमण के लिए आया था। और भारत में जिस समय आया था उस समय यहाँ का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ये भारत भ्रमण के लिए आया था, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूची। सीयूची जो है वो उसकी पुस्तक का नाम था। वेनसांग की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या था? सीयूची। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें 134 देशों का विवरण आपको मिलता है। 134 देशों का विवरण जो है वो सीयूची नामक पुस्तक में मिलता है। और राजस्थान में वेनसांग में एकमात्र जगह आया था, वो जगह कौन सी थी? भीनमाल। जो भीनमाल सभ्यता है उसमें ये आया था, जिसको श्रीमाल भी उस टाइम पे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है बैराट सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि सत्य पूछ रहे हैं या असत्य पूछ रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आपको क्या बताना है? असत्य। और किस सभ्यता के बारे में? बैराट सभ्यता के बारे में आपको ये चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज दे रखी है कि वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। बैराट जो है वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है, याद रखना आपको। दूसरा, महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर से इसका समीकरण लिया जाता है। बिल्कुल सही है। बैराट जो है वो महाभारत के समय जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी, ठीक है। और उसका नाम था विराट नगर, जो बैराट नामक शासक ने बसाया था। और पांडवों ने अपना अज्ञातवास बताया, यहाँ पे बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो इस सभ्यता में बिताया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस सभ्यता के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था? तो वो सभ्यता थी बैराट की सभ्यता। तो ये प्रश्न भी सही है। और एक क्वेश्चन इससे ये भी निकलता है कि अर्जुन की पुत्री थी अर्जुन के पुत्र जो था अभिमन्यु, उसका विवाह जो है वो बैराट में हुआ था। उत्तरा के साथ विवाह हुआ था। उत्तरा जो है बैराट की राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह हुआ था, ठीक है। तो वो भी कहां पे हुआ था? बैराट में हुआ था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन की ओर आते हैं कि वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर से इसका समीकरण लिया जाता है। ये भी सही है। पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में यहाँ पे 3 डूंगरियां मिलती है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये 3 डूंगरियां विख्यात है। ये भी बिल्कुल सही है। और ये सभी अवशेष जो है वो क्या है? गुप्तकालीन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवशेष है वो गुप्तकालीन नहीं है, बल्कि ये अवशेष मौर्यकालीन है। ये अवशेष क्या है? मौर्यकालीन। ये गुप्तकालीन अवशेष नहीं हो कि कौन सा अवशेष है? मौर्यकालीन अवशेष है। तो ऊपर की तीनों चीजें जो है वो क्या हो गई? सही हो गई। और इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ जो है वो अशोक का स्तंभ भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है। गुप्तकालीन नहीं होगी कौन सी है? मौर्यकालीन। इसलिए अपना आंसर जो है वो क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। निम्न सभ्यताओं के उत्खननकर्ताओं में सम्मिलित कीजिए। ये देखिए नीचे 4 सभ्यताएं आपको दी गई जो आपके सिलेबस में है, और उनके सामने उनके उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे हैं। आपको सम्मिलित करना है और उसके बाद में अपना आंसर बनाना है। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा, और कालीबंगा के सामने है अमलानंद घोष। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है आहड़। आहड़ के सामने है अक्षय कीर्ति व्यास, ये भी सही है। फिर है गणेश्वर। गणेश्वर के सामने है वीएन मिश्र, और बागौर के सामने है रतन चंद्र अग्रवाल। तो ये बिल्कुल विपरीत है। रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है वो खुदाई करवाई थी कहाँ पे? गणेश्वर में। और बागौर में खुदाई करवाई थी वीएन मिश्र ने, वीएन मिश्र ने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अपना क्या बन रहा है? 1, 2, 4 और 3।
1, 2, 4 और 3, यानी अपना आंसर कौन सा सही हो गया? तीसरा आंसर अपना सही है। एक बार हम सभी देख लेते हैं। कालीबंगा की का जो उत्खनन है वो सबसे पहले अमलानंद घोष ने करवाया 1952 में। उसके बाद में यहाँ पे 2 विद्वान और जुड़े, बीके थापर और दूसरे जो हैं उनका नाम था बीबी लाल और बीके थापर, 2 विद्वान इसमें जुड़े। आहट सभ्यता की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास थे। इसके अलावा रतन चंद्र अग्रवाल जो 4 नंबर पे लिखा हुआ है नाम, रतन चंद्र अग्रवाल, और एक थे HD सांकलिया, ठीक है। बागोर सभ्यता को उत्खनन का श्रेय एकमात्र है वो है VN मिश्र ने करवाया, और जो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल का साथ दिया था HD सांकलिया ने भी उसका साथ दिया था। तो इस तरह से ये सभी सभ्यताओं के उत्खनन करता हो गए। ये नाम आपको ट्रिक पे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सभ्यता आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता, अमलानंद घोष, बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। आहट सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। गणेश्वर सभ्यता, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। और बागोर सभ्यता VN मिश्र। तो अपना आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है निम्न सभ्यताओं के उनके नदियों के किनारे अवस्थिति के अनुसार असत्य है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है। ये नाम दिया गया, पहले सभ्यता का नाम है और उसके बाद में नदी का नाम है। आपको ये देखना है कि क्या इन 4 में से कौन सी चीज गलत है। आप ये, मैं फिर कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन में ये देखिए कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको क्वेश्चन आता है ओवर जो है कॉन्फिडेंस की वजह से हम उसको सत्य को असत्य और असत्य को सत्य पढ़ जाते हैं। तो प्रश्न को आप ढंग से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। सबसे पहले देखिए बागोर कोठारी नदी के किनारे, बिल्कुल भीलवाड़ा जिले में है। हमने बात की तो कोठारी नदी के किनारे है, सही है। गिलूड, चंद्रभागा, आहड़, आयड़ और कालीबंगा घग्गर। इसमें से देखिए आपका जो ये गिलूड वाला है ये गलत है, क्योंकि गिलूड जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में। और राजसमंद में ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो उस नदी का नाम है बनास नदी, क्योंकि चंद्रभागा नदी झालावाड़ की नदी है। जब आपने नदियां पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बनासा हो गया, बनास नदी, ठीक है। तो चंद्रभागा नदी कहाँ की है? झालावाड़ की है। और गिलूड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में है। तो यहाँ अपना आंसर गलत कौन सा था? गिलूड, चंद्रभागा। जबकि गिलूड किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है और वो राजसमंद जिले में स्थित है। तो 4 एक बार फिर से, बागोर कोठारी नदी के किनारे, गिलूड बनास नदी के किनारे, आहड़, आयड़ या बेड़च भी बोलते हैं, और कालीबंगा घग्गर, ठीक है। तो ये चारों के चारों सही हो गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं। निम्न में से असम्मिलित है। ये देखो आपको सभ्यता के नाम दे रखे हैं और उसके आगे दे रखा है उसका क्या? जिला दे रखा है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो असम्मिलित है। रंगमहल सभ्यता के लिए जिस स्थान दे रखा है हनुमानगढ़, पोजियाना भीलवाड़ा, बरौर गंगानगर और जोधपुरा अजमेर। तो इसमें से देखिए रंगमहल बिल्कुल हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। रंगमहल सभ्यता जो है वो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। पोजियाना सभ्यता है वो पुर के पास स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, वो भी बिल्कुल सही है। बरौर जो है वो कहाँ पे स्थित है? गंगानगर में स्थित है, तो ये भी सही है। अब आ गया जोधपुरा, यहाँ दे रखा अजमेर, एक ही बच गया। तो जोधपुरा अजमेर में नहीं होगा, कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जोधपुरा कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो अपना आंसर हो गया 4, जोधपुरा अजमेर, क्योंकि ये गलत है। जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और ये लोह युगीन सभ्यता है, ये भी ध्यान रखें, लोह युगीन सभ्यता। जोधपुरा की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर रोमन सुराही मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, किस पुरातात्विक स्थल पर रोमन सुराही मिली है? रोम की एक सुराही मिली है
मदिरा पीने की, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने का प्रमाण है। देखिए मैंने आपको बताया कि नाम कौन कौन से देखे, चंद्रावती, बीनमाल, नगरी और कालीगंगा। हमने ये 4 नाम यहाँ पे दे रखे। मैंने अभी आपको बताया था कि एक विदेशी यात्री राजस्थान में एक जगह आया था और उस विदेशी यात्री का नाम क्या बताया था, अभी उसका नाम बताया था अपन ने वेंगशांग, जो चीन का यात्री था, ठीक है। और वो कहां पे आया था, बीनमाल। तो ये जो रोमन सुराही मिली है वो वहीं पे मिली है, रोम के लोगों के साथ इनका सीधा व्यापार था, किसका, बीनमाल का, बीनमाल के व्यापारियों का, इसलिए वहां पे रोमन सुराही मिली है जो विदेशी व्यापार होने का केंद्र है। और इसके साथ साथ यहाँ पे विदेशी यात्री के भी प्रमाण मिले हैं और उस यात्री का नाम क्या था, वेनसांग उस यात्री का नाम था। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, किस निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सभ्यताओं के जो क्वेश्चन हैं उसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो नाम दे रखे ईसवाल, गणेश्वर, बागौर और बैराट। तो गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में स्थित है, नीमका थाना के पास, ठीक है। और कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आगे समझ में, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के प्रमुख स्थल है, स्थल नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। राजस्थान में आर्य सभ्यता के प्रमुख स्थल नहीं है। देखिए राजस्थान में आर्य सभ्यता के 4 स्थलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं आपको, बाड़ा संगोल, तरखान वाला डेरा, चक चौसठ और अनूपगढ़, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाड़ा संगोल जो है वो आर्य सभ्यता का स्थल यहाँ पे नहीं है, बाकी 3 जो है वो मुख्य रूप से आर्य सभ्यता के स्थल माना जाता है। यही 3 स्थल जो है वो ये माना जाता है कि आर्य सभ्यता के स्थल राजस्थान में है। तो एक बार फिर से नाम याद करें, तरखान वाला डेरा, चक चौसठ और अनूपगढ़, ये तो है, लेकिन बाड़ा संगोल नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो गया बाड़ा संगोल। नेक्स्ट में हम चलते हैं, राजस्थान की कौन सी सभ्यता में, कौन सी सभ्यता अपने कृपवर्षणीय मृदभांड, कृपवर्षणीय मृदभांड, कृपवर्षणीय ये सब भी याद रखें, काले मृदभांड थे, इनका रंग कैसा था, काले रंग के मृदभांड थे, कृपवर्षणीय मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। तो सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं, आहड़, रंगमहल, गणेश्वर और बैराट, आहड़, रंगमहल, गणेश्वर और बैराट। तो देखिए एक ही सभ्यता इसके लिए प्रसिद्ध है और वो सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर। आपको याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता जो है उसमें एक विशेष प्रकार के मृदभांड पाए जाते थे, विशेष प्रकार के मिट्टी के पात्र या घड़े जिसको कह सकते हैं, विशेष प्रकार के मृदभांड इसमें पाए जाते थे। और वो जो मृदभांड थे उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कृपवर्षणीय। कई बार कृपिवर्षणीय इस अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से काले रंग के विशेष प्रकार के मृदभांड थे और ये एक ही जगह मिलते हैं। वो सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, जिसके बारे में हम पीछे डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। अगला है, कालीगंगा सभ्यता के उत्खनन से सभ्यता के कितने स्तरों का पता चलता है। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत ही गहराई से लिया गया क्वेश्चन है। कालीगंगा सभ्यता के उत्खनन से सभ्यता के कितने जो लेवल हैं उनका हमें पता चलता है। तो आपको नाम उदाहरण दे रखे 1, 2, 3 और 5। तो अपना आंसर होगा इसमें 5। देखिए जो 5 चरण प्राप्त होते हैं उसमें 1 और 2, 1 और 2 जो है वो तो होते हैं प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के, और 3, 4 और 5 जो है वो क्या है, हड़प्पा कालीन। ये आपको याद रखना है। कालीगंगा जो सभ्यता है उससे 5 स्तर प्राप्त होते हैं खुदाई में।
उसमें से जो 1 और 2 है वो है प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा से भी पूर्व के, हड़प्पा सभ्यता नहीं थी उससे भी पूर्व के जो है ये उदाहरण अपने को मिलते हैं सभ्यता से पूर्व के। और ये जो 3 है, 3, 4 और 5 ये हैं हड़प्पा कालीन। तो टोटल कितने स्तर अपने को प्राप्त होते हैं? 5 स्तर अपने को प्राप्त होते हैं। अपने को ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से पुरातत्वविद, उत्खनन करता शब्द भी यूज होता है कई बार इसके लिए, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंध नहीं रहा है। आपने पहले क्वेश्चन में इसको पढ़ाया कि कौन कौन से पुरातत्वविद इनमें से ऐसे हैं जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं रहा है। पहला नाम है बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष और एचडी सांकलिया। तो आपने ये तीनों पढ़े हैं कि ये तीनों जो हैं इनका संबंध कालीबंगा से रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ये है एचडी सांकलिया जिसका संबंध कालीबंगा से नहीं रहा है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि एचडी सांकलिया ने 2 सभ्यताओं का उत्खनन करवाया। उनका नाम था गणेश्वर और आहड़, गणेश्वर और आहड़, लेकिन ये कालीबंगा से संबंधित नहीं रहे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 1952 में अमलानंद घोष ने उत्खनन करवाया था और बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में 62 में उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और अब अंतिम क्वेश्चन में हम चलते हैं। बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले हमने बात कर चुके हैं, उदयपुर जिले में ये राजस्थान के स्थित है। तो राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन थे वो हमने आज देखे। आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम फिर एमसीक्यू लेके आएंगे। धन्यवाद।